भागदौड़ भरी जिंदगी ने सेहत को कहीं पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कोरोना ने ये समझा दिया कि सेहत का क्या महत्व है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा है वो है नेचुरोपैथी, आयुर्वेद। कोविड के समय में जिस तरह से लोग लगातार इसकी ओर अग्रसर हुए हैं, एक शब्द बड़ा ट्रेंड में है आजकल, वो है डिटॉक्स। तो हमारे साथ आज इस पर विशेष चर्चा करने के लिए कि किस तरह से सेहतमंद बना जा सकता है, इसके अलावा यदि आप पहले बीमार रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जा सकता है, हमारे साथ कई अवार्ड विजेता और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार यहाँ पर मौजूद हैं और कई लोगों को सेहतमंद बनाने में इनका अहम रोल रहा है। डॉक्टर कुमार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ा ट्रेंड कर रहा है एक शब्द डिटॉक्स और नेचुरोपैथी, लोग बहुत रुझान है, तो आखिर सही मायने इसके क्या हैं? देखिए, अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी का जो बेसिक सिद्धांत है उसमें कहा जाता है कि हर बीमारी का एक ही कारण है और एक ही निवारण है। कारण में कहा जाता है कि विजातीय पदार्थों का शरीर में जमा होना लगभग हर बीमारी का कारण बनता है, और निवारण में अगर शरीर से उन विजातीय पदार्थों को हम निकाल दें तो हर बीमारी को शरीर खुद ब खुद ठीक कर सकता है। उसी विजातीय पदार्थ को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो है डिटॉक्स प्रोसेस। डिटॉक्स है क्लिनजिंग प्रोसेस। नेचुरोपैथी में ही नहीं बल्कि दूसरी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में भी, आयुर्वेद में पंचकर्म के तौर पर और योग में षटकर्म के तौर पर पहले ही डिटॉक्स थेरेपीज़ को प्राइमरी तौर पर देखा गया है या बताया गया है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमने बाहर की साफ़ सफाई पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, चाहे वो कॉस्मेटिक को लेकर के है या बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर की साफ़ सफाई को कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया है। जबकि आजकल की जो डाइट है या इवन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है या लगभग हर खाने पीने की चीज़ में अडल्ट्रेशन है, वो सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कहीं कर रहे हैं तो शरीर के अंदर पैदा हो रही है, और उस गंदगी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वही दैट इज़ कॉल्ड डिटॉक्स डॉक्टर प्रोसेस। साहब, डिटॉक्स की जब बात आती है तो लोग डिटॉक्स ड्रिंक पर चले जाते हैं। ग्रीन टी को कहते हैं कि एज अ डिटॉक्स काम करेगी, या फिर डिटॉक्स वाटर आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट होता है या वो एक छोटा सा पार्ट है डिटॉक्सिफिकेशन का? देखिए, एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि जैसे ही कोई चीज़ ट्रेंड करती है तो सबसे पहले जो मार्केटिंग के लोग हैं उसको पिक करते हैं। तो डिटॉक्स भी दो तरह का डिटॉक्स है। एक है मार्केटिंग डिटॉक्स, जैसा कि आपने बताया उन प्रोडक्ट्स के ज़रिए डिटॉक्स करने की बात कही जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं लगता। और एक है वास्तविक डिटॉक्स। वास्तविक डिटॉक्स के बहुत सारे प्रोसेस नेचुरोपैथी में हैं, जैसे साइनस क्लींस है, जैसे एसिडिटी क्लींस हैं, जैसे लीवर एंड कोलेस्ट्रॉल क्लींस हैं, जैसे कॉलन क्लींस हैं। ये आंतरिक क्रियाएं हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत की जाती है, ना कि कुछ चीज़ सिर्फ कोई पानी पिला के या कोई चीज़ एक दवाई दे करके डिटॉक्स पॉसिबल नहीं है। सर, आपने जैसे कॉलन हाइड्रोथेरेपी की बात कही, बहुत इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है ये, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन की यदि बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज़ को कहा जा सकता है। तो क्या कुछ खास होता है इसमें और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? कॉलन थेरेपी एक तरह से, अगर लोग बहुत ज़्यादा जो फैमिलियर होंगे वो होंगे एनिमा प्रोसेसेस से। कॉलन थेरेपी का जो इजाद है डेफिनेटली ये बाहर, इसमें बहुत रिसर्च हुए यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, और इसमें एक कॉलन इक्विपमेंट्स उन्होंने इजाद किए जो सिंपली नेचुरल प्रोसेस है। इसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है। 45 मिनट का एक ये प्रोसेस है। अभी तक मैं लगभग 2000 कॉलन क्लींस मैं पर्सनली कर चुका हूं, और इससे बेस्ट थेरेपीज़ मुझे अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ये थेरेपीज़ बहुत से रोगों से बचाव करती है और बहुत से रोगों में के इलाज करने में सहायक है। ऐसे ऐसे रोग जिनको बहुत से लोग जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, खासकर जो कोलाइटिस अल्सर्स हैं या कॉलन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लॉटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, आजकल बहुत कॉमन है, इवन चाहे पाइल्स एंड फिशर्स एंड ऑल, इन सब बीमारियों का बचाव कॉलन थेरेपी से बहुत इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है। और कई बार लोग पूछते हैं कि कॉलन थेरेपी किसको करवानी चाहिए। मैं कहता हूँ लगभग हर उस इंसान को करवानी चाहिए जिसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या उसके कई बार क्या होता है कि लाइफस्टाइल हमारे हाथ में भी नहीं होता है। कुछ कई सोशल एंगेजमेंट, प्रोफेशनल एंगेजमेंट इस तरह के हो जाते हैं कि हम चाह करके भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं, खान पान को ठीक नहीं कर पाते हैं, रूटीन को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर कॉलन क्लींस का, डिटॉक्स जो थेरेपीज़ हैं, उनका रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, एलोपैथी पे लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वो ना तो पॉकेट फ्रेंडली और उसके साइड इफ़ेक्ट जाता है। होम्योपैथी बहुत स्लो है।
आयुर्वेद में जो है ज़्यादा जिस तरह से कोरोना के टाइम में लोगों ने काढ़े ज़्यादा पिए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लग गए, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है। नेचुरोपैथी उन सब से कैसे बेटर है? और नेचुरोपैथी को लोग टफ भी मानते हैं कि प्रोसेस पूरा है, वो उसको बियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरोपैथी किन लोगों को अपनानी चाहिए और बाकी पैथीज से वो कैसे बेटर है? देखिए, मैं कंपटीशन वाली भावना में बिलीव नहीं करता। हर पैथी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हमें समझनी चाहिए। जैसे आपने कहा मॉडर्न एलोपैथी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए या इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए बेस्ट पैथी है। दूसरा आपने कहा होम्योपैथी या आयुर्वेदा, वो अपने एक पर्टिकुलर फिलॉसफी पे काम करती हैं। जहाँ तक बात नेचुरोपैथी की है, नेचुरोपैथी एक नेचुरल प्रोसेस पे, जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है, जो कुदरत ने शरीर को एक तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, और उस कुदरती डिज़ाइन में या उस कुदरती फंक्शनलिटी में जो जो चीज़ें आड़े आती हैं, जो जो अड़चन है, उनको हटाना, चाहे वो मिट्टी से हटाएं, चाहे वो पानी से हटाएं, मतलब जो कुदरती एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। एक सिंपल सी बात है, ये अगर कोई चीज़ लोहे से बनी हुई है तो उसको रिपेयर करने के लिए लोहा ही चाहिए। अगर कोई चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई है तो उसको रिपेयर करने के लिए प्लास्टिक ही चाहिए। तो सिंपली शरीर जिन चीज़ों से बना हुआ है वो उन्हीं चीज़ों से ठीक हो सकता है, जिसको हम पंच महाभूत थेरेपी कहते हैं नेचुरोपैथी में, जिन 5 एलिमेंट से बना हुआ। दूसरा है कि पर्टिकुलरली ये टफ प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। देखो, नेचुरोपैथी में भी बहुत से रिसर्च हुए हैं। अब जैसे कॉलन थेरेपी का जिक्र किया, एक 45 मिनट का एक प्रोसेस है, लोग इसको करवा के ऑफिस भी जाते हैं। और ये इतनी फैंटास्टिक थेरेपीज़ है कि बहुत सी बीमारियां, बहुत सी जो हेल्थ इश्यूज हैं, इससे वो एड्रेस हो सकते हैं। दूसरा, ऐसे बहुत से प्रोसेसेस भी हैं, अगर एक बार हम सीख लें, खासकर जो डिटॉक्स प्रोसेसेस हैं, उनको एक बार सीख लें तो घर पे भी किए जा सकते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल का एक रूटीन का अगर हम उनको हिस्सा बना लें तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें किसी डॉक्टर के पास ही जाना पड़े, या किसी नेचुरोपैथ के पास जाना पड़े, या किसी सेंटर में ही जाना पड़े। बहुत सी चीज़ों को सीख के घर पे किया जा सकता है, जो कि बहुत आसान भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे दर्शकों के मन में एक सवाल आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कोविड के फेज से गुजरे हैं। तो ऐसे में जो उनको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर लोगों को फील हो रहे हैं, चाहे वो डायबिटिक हो गए हैं या थकान है या फिर बार बार जो है वायरल इन्फेक्टेड हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि वो बड़े हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स जाएं, और घर पर रहते हैं तो उन्हें इस तरह की परेशानी होती है। तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, कोविड ने दो तरह से असर किया है, एक शारीरिक तौर पर, एक मानसिक तौर पर। डेफिनेटली एक डर, एक की भावना इवन ड्यूरिंग कोविड भी थी, और पोस्ट कोविड भी डर की भावना, क्योंकि जैसे बार बार लौट के आ रहा है, फर्स्ट लहर, दूसरी लहर, तीसरी और चौथी की बात न्यूज़ में हमें सुनने को मिलती है। तो ये एक तरह से एक डर पैदा होता है इन चीज़ों से। और डर जो है हर किसी बीमारी का, आजकल अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम बीमारी, जैसे हम कहते हैं कि साइकोसोमेटिक, मनोशारीरिक रोग हैं। मन पर कोई चीज़ असर डालती है तो शरीर पे भी असर डालती है। दूसरा है उसका शारीरिक पहलू। डेफिनेटली जब भी कोई भी वायरल अटैक होता है या बैक्टीरियल अटैक होता है तो शरीर जो है वो एक बार कमज़ोर होता है, उसकी डिफेंस मैकेनिज्म भी एक बार जो है वो अपने वीक कंडीशन में चला जाता है। उसको रिकवर करने के लिए डेफिनेटली कुछ टाइम तक अगर हम अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, शरीर पे बहुत ज़्यादा लोड एकदम से ना डालें, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा ना करें, तो उसको से रिकवर होने में काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल सकती है। और हर चीज़ को हम ज़रूरी नहीं कि कोविड से जोड़ के ही देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस चीज़ की ज़्यादा चर्चा चल रही होती है, हम हर चीज़ को से जोड़ के देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोविड से पहले भी हम बीमार होते थे लोग, कोविड से पहले भी वीकनेसेस थी। कोविड डेफिनेटली कुछ चीज़ें उसने बढ़ाई हैं, लेकिन सारा ब्लेम हम सिर्फ कोविड को नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि नेचुरोथेरेपी जो है प्राकृतिक रूप से ही हील करती है। मैं कुछ दवाइयाँ यहाँ पर देख रही थी, तो ये दवाइयाँ मतलब किस चीज़ से बनी हुई हैं और किस तरह के इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं? और दूसरा, एक जो लोग नेचुरोपैथी पसंद भी करते हैं तो लेकिन उनके मन में एक डाउट ज़रूर होगा कि क्या ये पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक के बात आपने दवाइयों की तो दो चीज़ें हैं जिसको हम साथ में रखते हैं। एक है आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन और दूसरा है न्यूट्रिशन। मैक्सिमम बीमारियों के पीछे एक और मेजर रीज़न है माल न्यूट्रिशन। इंडिया में वैसे कुछ चीज़ों को आयरन, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एज एन कंट्री हम डेफिशिएंट हैं, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो ऐसी हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती हैं। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और हम दवाइयां खाते रहते हैं, इलाज करवाते रहते हैं, थेरेपीज़ करवाते रहते हैं, लेकिन उस डेफिशिएंसी को एड्रेस नहीं करते तो वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती।
सो कुछ चीज़ें यहाँ पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आप देखेंगे जो हम अपने नेचुरोपैथी प्रोसेस करने के साथ, उनकी क्रियाओं के साथ साथ लोगों को देते हैं। कुछ यहाँ पर डाइटरी प्रोडक्ट्स भी हैं, सुपर फूड्स प्रोडक्ट्स भी हैं जो लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, उनको हम साथ साथ उनको अवेलेबल भी करवाते हैं। दूसरा रहा कॉस्ट इफ़ेक्टिव। नेचुरोपैथी से सस्ता इलाज शायद किसी भी पैथी का नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ इलाज करने का इलाज नहीं है, ये सीखने का भी है। अगर एक बार आप इसको सीख लें तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है जो कि आप घर पे नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आपके पास टाइम है, अपने लिए आप टाइम स्पेयर कर सकते हैं, तो इससे सस्ता इलाज कोई नहीं है। तो देखिए, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयों पर निर्भर रहें। बदलती जीवन शैली भी आपको सेहतमंद बना सकती है, जैसा डॉक्टर कुमार ने बताया। और नेचुरोपैथी जिस तरह से अब लोगों के बीच में एक विकल्प बनती नजर आ रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में चाहे कोरोना के कई वेरिएंट आ जाएं या फिर और अन्य बीमारियां जिस तरह से लगातार एक के बाद एक आ रही हैं, कहीं ना कहीं जीवन शैली का असर जो है वो ज़रूर सेहत पर होता है। और बदलती जीवन शैली का विकल्प सेहतमंद बनाने के लिए नेचुरोपैथी हो सकता है। तो ऐसे में पंजाब केसरी टीवी भी लोगों से यही अपील करता है कि दवाइयों पर निर्भरता की बजाय यदि जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल को अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सेहतमंद रहा जा सकेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।